फिर से आपका स्वागत है विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, किसके बारे में बताया था? मैंने आपको बताया था एफएट सेल्स वाउचर के बारे में। मैंने उसके अंदर आपको बताया था यदि किसी व्यक्ति को माल बेच रहे हैं या किसी कंपनी या संस्था को माल बेचा जा रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करें। आपको वहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उससे आगे की बात करते हैं आज की क्लास के अंदर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को माल के अलावा नॉर्मल दूसरा संपत्ति बेच रहे हैं, किसकी संपत्ति बेची जाती है, तो आपको मैंने बताया है कि संपत्ति बेचते हैं तो उसकी एंट्री होती है अपने स्पेशल वाउचर के अंदर। स्पेशल वाउचर कौन सा होता है? टेली का जो स्पेशल वाउचर कहलाता है वो कहलाता है F7। F8 के अंदर केवल गुड्स जो होता है, माल होता है, उसकी सेल की एंट्री की जाती है। और पिछली क्लास में मैंने आप लोग बताया भी था कि सेल की एंट्री कैसे करते हैं। आज उसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोग अपनी टैली को स्टार्ट कर दें और मैं आपको बताने वाला हूँ आगे की एंट्री से जो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ अदर फीचर्स जो होते हैं सेल्स वाउचर के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था सेल वाउचर की जो एक एंट्री बताई थी उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं, जिससे कि आपको भी याद आ जाएगा हाँ पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। वो टैली को स्टार्ट करें और अपनी कंपनी को ओपन करें। मेरी टैली ओपन हो चुकी है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ, क्या बताते आ रहा हूँ कि सबसे पहले आपको आना है गेटवे ऑफ टैली के अंदर। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना गेटवे ऑफ टैली खोल दिया है। अब उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद गए थे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग वाउचर में आ गया हूं मैं। आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन आज अपन किसकी बात कर रहे हैं? बात की जा रही है यहाँ पे एफएट यानी सेल्स वाउचर की बात की जा रही है। तो जैसा मैंने आपको बता रखा है शॉर्टकट की जो होती है सेल की वो क्या है? F8 सेल वाउचर के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा F8। खुल गया फॉर्मेट। मैंने इस फॉर्मेट के बारे में आपको पूरा बता दिया था कि कहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लिखनी है। रेफरेंस नंबर हो गया, पार्टीज अकाउंट नेम हो गया, सेल इधर हो गया। बाद में मैं आप लोगों को बताया था नेम ऑफ आइटम, जो माल आप लोग सेल कर रहे हो उस माल का नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। और जितनी क्वांटिटी के अंदर, जितनी मात्रा के अंदर आप सेल कर रहे हो वो क्वांटिटी आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। एक एग्जांपल फिर से अपन ले लेते हैं, उससे आपको अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे। तो आप लिखें यहाँ से, शुरू से स्टार्ट करें आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखना है रेफरेंस नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, आपका कोई व्यक्ति है जयेश एंड कंपनी, मैंने आपको बताया था वो मेरा क्या है? रेगुलर रिटेलर है। रेगुलर क्या है? कस्टमर है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको महीने में एक बार बिल बना के देता हूँ। लेकिन उसने क्या बोला कि सर एक कच्चा बिल बना के आप मेरे को दे देना। उससे क्या रहेगा? मेरे पास भी लिखित में रहेगा और आपके पास भी क्या रहेगा? लिखित में रहेगा। भूल नहीं होगी अपन से। तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं रेफरेंस नंबर की। रेफरेंस नंबर का मतलब क्या हो गया? जो कच्चा बिल आप लोगों ने बनाया होगा उसके ऊपर की तरफ जो बिल नंबर लिखा होता है, कच्चा बिल नंबर जिसको बोल सकते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले रेफरेंस नंबर में लिखे आप लोग। आप कुछ भी मान के चले यहाँ पे, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ 0163। ये मेरा क्या हो गया? रेफरेंस नंबर हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको आना, नीचे की तरफ आना है पार्टी अकाउंट नेम, यानी जिस व्यक्ति या संस्था या कंपनी को क्या करा है, माल बेचा है, उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने का मतलब क्या हुआ? उसका खाता लिखना है यहाँ पे। तो मैंने आपको इसका तरीका भी बता रखा है। या तो आप क्या कर सकते हैं, शुरू में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था कि लेजर क्रिएट करें सबसे पहले। तो आप लोगों को यहाँ पे करनी है। लेकिन कभी कभार क्या होती है, भूल हो जाती है। क्योंकि इंसान क्या होता है, भूल तो करते ही रहता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको इसमें भी एक तरीका बता रखा, आपको ध्यान हो तो वही वाला याद आया होगा कुछ आपको। हाँ जी, इमरजेंसी सुविधा किसकी? टैली की। टैली की इमरजेंसी सुविधा के बारे में क्या है? कौन सी होती है? अल्टर के साथ सी प्रेस करना पड़ेगा। कहां पर आने के बाद?
यहाँ पर आने के बाद, पार्टी अकाउंट नेम में आने के बाद, यानी आप लोगों ने लेजर नहीं बना रखी है तो आप बना सकते हो। पार्टी अकाउंट में गए और यहाँ अल्टर के साथ सी प्रेस कर दिया। अब क्या करना है, अब वही नॉर्मल जो काम करते आ रहे थे हम लोग। अब मान लो कि मैं किसी व्यक्ति को माल बेच रहा हूँ, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं राम को क्या कर रहा हूँ, माल बेच रहा हूँ। किसको? राम को। तो यहाँ मैं लेजर बनाऊंगा राम की, ये लिखो राम अकाउंट। आगे की बात समझ यहाँ तक? राम अकाउंट लिखने के बाद फिर से मैंने आप लोगों को बताया था, जिस व्यक्ति को माल बेचा जाता है, जिस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो वह व्यक्ति अपने लिए क्या कहलाएगा? वह व्यक्ति अपने लिए कहलाएगा सन्ड्री डेटर्स, विविध देनदार। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? ग्रुप के अंदर लिखना पड़ेगा सन्ड्री डेटर्स। बाकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता दिया था। मेंटेन बिल बाय बिल क्या होता है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या होता है, आपको सब कुछ बता चुका हूं। तो आपको क्या करना है कि हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को पढ़नी है। तो यहाँ पे लिखने के बाद जितने महीने की उधारी अपन रखने वाले हैं सामने वाली पार्टी की, उसका टाइम पीरियड आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसके बाद इसको एंटर करते रहें आप लोग। फिर आता है एड्रेस, राम कहाँ का रहने वाला है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी पूरी यहाँ पे। कल तक की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति था, जयेश एंड कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने इसको क्या करा था, मोबाइल सेल किए थे, याद है कुछ? वही सैमसंग मोबाइल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आता है राम को क्या सेल कर रहे हैं? तो मान के चल रहा हूँ कि मैं एक साथ दो बिजनेस कर रहा हूँ। एक तो मोबाइल का बिजनेस करता हूँ, साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, मेरे बाइक का शोरूम भी है। किसका शोरूम है? बाइक का। आपको पता होगा एक तो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, जो सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटियाँ होती हैं उसमें क्या, तो बड़े बड़े शोरूम होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि बड़ी सिटियों के बाद क्या होता है, उनकी तहसीलें होती है या फिर छोटे मोटे जो कस्बे हो गए, कस्बों के अंदर भी क्या, तो छोटे छोटे शोरूम होते कि नहीं होते हैं? आपके उधर भी होंगे, सिटी के अंदर बड़ा शोरूम होगा। फिर आप जहाँ रहते हो, यदि वो कस्बा है, तहसील है, या छोटी कोई नगर निगम, नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, या नगर परिषद की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होंगे, छोटे छोटे शोरूम तो होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा कोई क्लाइंट है, ठीक है, उसने क्या कर रखा, किसी तहसील के अंदर, किसी छोटे से कस्बे के अंदर अपना एक छोटा सा शोरूम खोल रखा है गाड़ियों का। तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट क्या करता है, वहाँ कंपनी से लेकर नहीं आता। वो क्या बोलता है कि भाई साहब मैं वहाँ जाऊँगा, फालतू इतनी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो आप एक काम करें, आपके पास तो बहुत सारे स्टॉक आता है, बहुत सारी बाइक्स आती है, तो क्यों ना अपन एक दूसरे से क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो मैं आपसे क्या करूँगा, बाइक को खरीदूंगा और फिर उसको आगे क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो कस्टमर चाहिए और कस्टमर आएंगे तो मेरे पास पैसा आएगा। तो मैंने क्या किया, राम जो व्यक्ति है वो क्या करता है, जो है बाइक का क्या है, उसका शोरूम है छोटा सा, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बाइक को सेल कर रहा हूँ। आगे बात सुन में, तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में क्या आ जाएगा, जो सेल कर रहा हूँ वो, मैं सेल क्या कर रहा हूँ, बाइक। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाइक, यहाँ सेलेक्ट करें बाइक, ये हो गया बाइक। लेकिन ये क्या, यहाँ तो बाइक आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने बाइक बनाई नहीं है। बाइक की क्या करा, स्टॉक आइटम मैंने बनाया नहीं था, और आपको स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को मैंने एक इमरजेंसी नंबर दे रखे हैं, याद होगा आप लोगों को, 100 और 108 नहीं है वहाँ पर क्या है, टेली का जो 100 और 108 है वो कौन है, अल्टर के साथ सी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रेस करना है, अल्टर के साथ सी प्रेस करना है। ये हो गया, अल्टर के साथ सी प्रेस किया। आगे बात सुना, क्या सेल कर रहे हैं अपन, सेल कर रहे हैं बाइक। अब बाइक बहुत सारी कंपनियों की होती है, टीवीएस हो गया, हीरो हो गया, होंडा हो गया, दूसरी बजाज हो गई। मैं मान के चल रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो बाइक जो बिकती है वो किसकी बिकती है, पता होगा आप लोगों को। सबसे ज़्यादा जो बाइक बिकती है वो किसकी बिकती है, हीरो की। तो मैंने भी क्या कर रखा, शोरूम ले है मेरा, किसका है, हीरो का शोरूम ही मेरे पास। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, बाइक किसकी लिख दूंगा, हीरो की। तो यहाँ लिखे आप लोग हीरो बाइक। आ गई बात समझ यहाँ तक।
जैसे मैं ऊपर की तरफ हीरो बाइक लिखता हूँ, नाम लिखता हूँ उसका, तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्या अंडर पूछ रहा है। अंडर का मतलब क्या हो गया, उसका ग्रुप कौन सा है, हीरो बाइक। ये देखो आप लोग अलग अलग ग्रुप जो आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड क्लास में आप लोगों ने बताया था। तो हीरो बाइक मेरे लिए क्या है, बाइक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट क्या करना है, बाइक्स। फिर बात आती है यहाँ पे यूनिट्स की बात, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टॉक का। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो वस्तु जो बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो उसकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, इकाई आपको पता होनी चाहिए। और इकाई के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इकाई जो निर्भर करती है वो किसके ऊपर करती है, उस वस्तु के ऊपर निर्भर करती है। वस्तु का मतलब क्या हुआ, मार्केट में गए और दुकानदार को बोला भाई साहब 2 किलो शक्कर देना, यही बोलते हो, कैसे बोलते हो भाई साहब 2 लीटर शक्कर देना, ऐसा तो नहीं करते हो ना। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, वस्तु के हिसाब से क्या होती है, उसकी इकाई क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं अपन, बाइक की बात कर रहे हैं। अब बाइक किस में आती है, किलो में तो नहीं आती कहीं। आप दुकान पे गए, शोरूम पे गए, भाई साहब बोलो भाई साहब 1 किलो बाइक देना, पॉसिबल है क्या। या फिर गए भाई साहब 2 लीटर बाइक देना, वो बोलेगा पागल हो गया है क्या, ये क्या बात कर रहा है, बाइक इसमें लीटर में कब से किलो में आने लगी। बाइक इसमें आती है, नंबर्स में आती है, 1 चाहिए कि 2 चाहिए कि 3 चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्या करना है, उस वस्तु के आधार पर उसकी यूनिट को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे लिए तो बाइक हो गई, बाइक किस में आती है, नहीं तो किलो में आती है, नहीं है लीटर में आती है, आती किस में, नंबर्स में आती है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट किसको कर दूंगा, नंबर्स को। और मान लो कि मैं नंबर्स नहीं बना रखा है, तो मैंने बनाने का तरीका भी बता रखा है, तो उसको चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो नंबर्स मैंने बना रखा है, इसको सेलेक्ट कर लें और एंटर प्रेस करें। हो गई क्वांटिटी, यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी है। रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना, जो मैंने लास्ट क्लास में जो आप लोगों को बताया था सेल वाउचर के बारे में, उसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उससे आपको क्या है, याद रह जाएगा क्या पढ़ा था और कैसे करना है। यहाँ क्वांटिटी आ गई, कितनी बाइक उसको मैं सेल कर रहा हूँ, मान लो कि 15 सेल कर रहा हूँ। नेगेटिव के कारण मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास अभी हाल फिलहाल में ओपनिंग बैलेंस मैंने लिखा ही नहीं है, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास पड़े नहीं था, ठीक है। और परचेज की बात करता हूँ, मैंने बाइक तो परचेज कर ली, लेकिन परचेज का जो वाउचर है वो नेक्स्ट वाउचर है। आ रही बात समझ में तक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे अभी सीखने के हिसाब से तो एफर्ट पे है, लेकिन सबसे पहले माल को खरीदा जाता है, फिर इसको बेचा जाता है, फिर जिससे माल खरीदा उसको पेमेंट किया जाता है, जिसको माल बेचा उसे रिसिप्ट किया जाता है। तो वो पूरा प्रोसेस है, अपन आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो बाइक हो गई 15 और एक बाइक की रेट लिखेंगे अपन 42,500। आप सोचेंगे सर इतनी बाइक सस्ती कब से आने लगी। हाँ मुझे पता है सस्ती बाइक नहीं है, लेकिन यहाँ आगे जब क्लास में पढ़ेंगे उसमें टैक्स भी तो लगाएंगे। तो नॉर्मली मान के चल रहा हूँ, एक जो उसका वास्तविक जो मूल्य है, क्रय मूल्य है, लागत जो मूल्य है वो कितना है, 42,500 रुपये। तो यहाँ 42,500 लिख दिया। आगे बात सुनना, इसको लिखने के बाद एंटर किया, एंटर करना है। दूसरा कोई आइटम हो, जैसे कि हीरो के अलावा आप दूसरी टीवीएस बाइक का भी है आपके पास, तो आपको यहाँ पे लिखना है। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हीरो बाइक को लिखा और उसको एंटर करने के बाद उसको सेव कर लें, एक्सेप्ट कर लिया। ये तक जो आज अभी मैंने आपको बताया है, ये था पिछली क्लास की बात करता हूँ मैं। आज मैं आज की बात करने वाला हूँ। आप बोलोगे सर ठीक है मेरे पास नेम ऑफ आइटम है, मतलब कि जो माल बेच रहा हूँ उसका नाम भी है, कितना माल बेच रहा हूँ उसकी क्वांटिटी भी मेरे पास है, उसकी रेट भी मेरे पास है। लेकिन कभी कभार दिक्कत क्या होती है, जैसे कि आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, फिर नॉर्मली जो एंट्री मैंने आप लोगों को उदाहरण बताई थी, उसमें क्या होता है, हीरा को माल बेचा। किसको माल बेचा, हीरा को माल बेचा। क्या बेचा, कुछ पता ही नहीं है, खाली माल बेचा ये ध्यान है। तो फिर क्या करेंगे, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया माल बेच रहे हैं तो एंट्री कहाँ करनी पड़ेगी, एफेट के अंदर करनी पड़ेगी। लेकिन करेंगे कैसे, न मेरे पास माल है, न माल की मात्रा है, केवल टोटल वैल्यू दे रखी है। तो उस केस में कैसे क्या होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एंट्री क्या होगी। आपको एंट्री आनी चाहिए, हीरा को माल बेचा, तो आपके माइंड में तीनों जो गोल्डन रूल्स है अकाउंट्स के वो चल जाने चाहिए। तीनों रूल्स कौन कौन से थे। पहला नियम था व्यक्तिगत खाते का नियम। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, पाने वालों को डीआर करते हैं और देने वालों को क्या करते हैं, सीआर करते हैं। ये तो क्या व्यक्तिगत खाते का नियम।
दूसरा रूल्स पढ़ा था आपने वस्तुगत खाते का नियम, याद आया कुछ? वस्तुगत खाते का नियम क्या कहता है? जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करना है, जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। आगे बात सुने। तीसरा रूल्स आप लोगों ने क्या पढ़ा था? तीसरा रूल्स पढ़ा था समस्त खर्चों एवं हानियों को करो डीआर और लाभों एवं आय को करो सीआर। आगे बात में यहाँ तक। अब बात करता हूँ उस उदाहरण की जिसमें माल भी नहीं है, माल की मात्रा भी नहीं है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हीरा को माल बेचा, गुड सोल्ड टू हीरा। आपके सामने ये मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि आप लोगों ने हीरा को माल बेचा, अब इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके माइंड में उस एंट्री को चलाना है कि इसकी एंट्री क्या हो सकती है। मैंने हीरा को माल बेचा था, इसकी एंट्री में क्या करूँगा? तो वही वाली जो रूल्स जो फॉलो कर रहे हैं अपन, जो गोल्डन रूल्स कहते हैं अकाउंट्स के, उसको फॉलो करना है। तो एंट्री होती है हीरा को माल बेचा है हीरा को, तो पाने वाला कौन हो गया? पाने वाला हो गया हीरा। और पाने वाले का नियम क्या बोलता है? पाने वाले को हमेशा करते हैं डीआर। याद आया कुछ? तो वही करना है। तो यहां लिख देंगे हीरा को माल बेचा, हीरा अकाउंट डीआर, पाने वाला कौन हो गया है? हीरा जी हो गए हैं। तो हीरा का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे। माल बेच रहा हूँ, माल जा रहा है, माल सेल कर रहा हूँ। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, नोट डाउन भी कर लें आप लोग। जो सेल जो होती है, सेल्स जो होती है, सामान्य दिशा में सेल हमेशा होती है सीआर। क्या होती है? सीआर होती है। ये फिक्स सामान्य नियम है, अकाउंट्स का नियम है, हमेशा सेल को क्या करना पड़ेगा? सीआर करना पड़ेगा। कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद बाद की बातें हैं, अभी एट प्रेजेंट की बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है? सेल हमेशा क्या हो जाएगी? सीआर हो जाएगी, कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? टू सेल्स अकाउंट 50,000 और यहाँ पे लिख दिया 50,000। तो आप लोगों को यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि एंट्री क्या करनी है। एंट्री क्या हो जाएगी? जिसको माल बेचा उसको डीआर कर दो, और माल जा रहा है जैसे मैंने आपको क्या बताया, सेल्स हमेशा क्या होती है? सीआर होती है। सीआर कर दिया, मेरी एंट्री बन गई हीरा अकाउंट डीआर टू सेल्स, कंप्लीट। तो अब बात करते हैं टैली की। आप सोचेंगे सर इसमें टैली में एंट्री कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी कॉपी के अंदर एक चीज लिखें। क्या लिखाने वाला हूं मैं आपको लिखाने वाला हूं नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, जो एंट्री आप करोगे उसके लिए आपको सबसे पहले शॉर्टकट की को प्रेस करना पड़ेगा, उसके वाउचर को चेंज करने के लिए। किसको चेंज करने के लिए? वाउचर को चेंज करने के लिए। अभी आप लोग देख रहे होगे, अभी जो फॉर्मेट आप लोग को नजर आ रहा है, ये जो फॉर्मेट है वो कहलाता आइटम इनवॉइस। नोट कर लें आप लोग, ये जो फॉर्मेट है वो कहलाता है आइटम इनवॉइस, जिसमें आइटम का नाम लिखा हुआ होता है। लेकिन अभी जो मैंने आपको एंट्री बताई उसमें आइटम का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट का मतलब उसको चेंज करना पड़ेगा। आइटम था ही नहीं, आइटम को हटाना पड़ेगा। तो फिर कैसे करेंगे? इसको हटाने के लिए, इसको अपन को अकाउंटिंग वाउचर में लाने के लिए, प्रॉपर जो अकाउंटिंग वाउचर आपने पेमेंट में देखा, आपने रिसिप्ट में देखा, आपने F7 में देखा, वो जो कहलाता है वो अकाउंटिंग वाउचर कहलाता है। आपको स्टेप पता होगा, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अपन कहाँ जाते हैं? अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। तो इसको चेंज कैसे करें? तो कॉपी में एक शॉर्टकट की लिखें आप लोग, Ctrl+V। क्या प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ V प्रेस करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? जो आइटम इनवॉइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिखें, कंट्रोल के साथ V प्रेस करना। कीबोर्ड पे जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, उस पर अंगूठा रखा और जो V होती है उसको V को दबा दिया उंगली से। तो कंट्रोल V करोगे तो क्या होगा? इसका पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? कंट्रोल के साथ V प्रेस करता हूँ। देखें आप लोग, हो गया चेंज, पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया। जो नेम ऑफ आइटम आ रहा था, जो क्वांटिटी आ रही थी, जो रेट आ रही थी, वो अमाउंट आ रहा था, सब कुछ गायब। और किस में आ गए आप लोग? ये नॉर्मल जो वाउचर होता है, जिसको अकाउंटिंग वाउचर कहा जाता है, उसमें अपन आ चुके हैं।
अब क्या करना, बस छोटा सा काम जो करते आ रहे हैं, मैंने आपको जो एंट्री बताई उस एंट्री को यहाँ पे लिखना है। क्या एंट्री बताई मैंने आप लोगों को, क्या एंट्री बताई थी? मैंने आपको एंट्री बताई थी हीरा अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, तो वही एंट्री आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा रेफरेंस नंबर। जैसा कि मैं आप बोल रहा हूँ, रेफरेंस नंबर का मतलब क्या होता है? रेफरेंस नंबर का मतलब होता है उसका बिल नंबर। क्या होता है? बिल नंबर होता है। तो सबसे पहले लिखें हम लोग बिल नंबर। चलो जी, मैंने तो अपना बिल नंबर लिख दिया, आप भी अपने हिसाब से सोच लें और बिल नंबर लिख दें। सोचना यहाँ पे है और जहाँ काम करने जाओगे वहाँ सोचना नहीं है, वो तो बिल के हिसाब से चलेगा वहाँ पे। तो ये ध्यान रखें इस चीज़ का। सबसे पहला आता है हीरा अकाउंट डीआर टू सेल्स, बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले? बाय। पाने वाला कौन है? पाने वाला हीरा जी है अपने। तो हीरा जी कहाँ हैं? ढूंढो हीरा जी को। अरे हीरा जी तो है ही नहीं, हीरा जी के लेजर है ही नहीं, तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, आप फ़ोन करो 108 को। अरे 108 मोबाइल से लाइन नहीं करना है आपको, टेली की 108 बोल रहा हूँ मैं आपको, जो बता रखी है। टेली की 108 क्या है? टेली की 108 है अल्टर के साथ सी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? अल्टर के साथ सी को प्रेस करना पड़ेगा, तो आपके वो लेजर वाला फॉर्मेट खुल जाएगा, आपको ध्यान हो तो अल्टर सी प्रेस करें यहाँ पे। ये देखें आप लोग, हो गया अल्टर के साथ सी प्रेस। जैसे किया, लेजर का पूरा फॉर्मेट खुल चुका है यहाँ पे। अब जिसकी लेजर क्रिएट करनी हो उसका नाम आप लोगों को लिखना है यहाँ पे। तो कौन अपने? हीरा जी। तो लेजर बनाए इसकी हीरा अकाउंट। याद आया? हीरा सूर्यवंशम मूवी, बार बार जो होता सेटमैक्स वाला, बार बार एक मूवी दिखा दे देता। आप मान के दोस्त सप्ताह में एक बार क्या आ जाएगा? सूर्यवंशम आ जाएगा, हीरा जी वाली मूवी आ जाएगी। तो देखो हीरा जी की कितनी वैल्यू है, हीरा नहीं डायमंड, कितनी वैल्यू होती है उसकी। तो यहाँ पे बात है कि हीरा अकाउंट की। चलो हीरा जी है, अब हीरा जी अपने लिए कौन है? वापिस वही वाली बात मैंने पहले बता दिया था। क्या बताया था? जिस व्यक्ति को माल बेचा जाता है, जिस व्यक्ति को माल बेचा जाता है, तो वो अपने लिए क्या होता है? सन्ड्री डेटर्स। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी सन्ड्री डेटर्स लिखा हुआ है, लेकिन मान लो आप में से किसी के सन्ड्री डेटर्स लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में इसमें से लिस्ट खुल गई ग्रुप की, उसमें से आपको सन्ड्री डेटर्स को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। आगे बात समझ में? सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या प्रेस करेंगे अपन? एंटर को प्रेस करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। ये हो गया, आ गया हीरा अकाउंट। कितने का माल बेचा? 50,000 रुपये का। याद आया कुछ जो मैंने आपको उदाहरण बताया था उस हिसाब से? तो डेबिट क्या कर देंगे? 50,000 से। ये हो गया 50,000। आगे बात में यहाँ तक, और एंटर। यहाँ बात करते हैं न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का मतलब क्या होता है? उसका जो बिल अपन उसको दे रहे हैं, हीरा जी को जो बिल दे रहे हैं, उसका बिल नंबर क्या है? तो ऊपर तो 3, 4, 5, 6, 7 लिख रखा। वैसा मैंने आपको बताया रेफरेंस नंबर का मतलब क्या होता है। रेफरेंस नंबर और बिल नंबर क्या होता है? कभी कभार क्या चलते हैं? अलग अलग चलते हैं, और अलग अलग चलने का कारण भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरा जो रेफरेंस नंबर है वो अलग है, और एक्चुअल जो बिल है, एक्चुअल बिल नंबर है मेरा तीसरा ही है, या फिर आप चाहो तो 5वां, या आप चाहो तो 6ठा, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से अभी के लिए। लेकिन काम करने जाओगे तो वहाँ तो बात अलग चली जाएगी। तो यहाँ मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैं जो बिल बना रहा हूँ सेल का, वो 5वें नंबर का बिल है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 5 नंबर लिख दिया, और इसको एंटर जान दें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आएगा? हीरा को माल बेचा। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, एंट्री बनी थी हीरा अकाउंट डीआर टू सेल्स। तो देखो जैसे 2 आ गया, और ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ गया? सेल्स अकाउंट आ चुका है। तो इसको आपको सेलेक्ट करना और इसको एंटर प्रेस करना है। नेम ऑफ आइटम, जिसे अपन एंटर करते हैं, सेल को एंटर करते हैं, फिर पूछता है नेम ऑफ आइटम। और अपने पास नेम ऑफ आइटम है ही नहीं, कुछ नाम है क्या? कुछ नहीं, खाली माल बेचा। ये ध्यान है अपने को, क्या माल बेचा पता ही नहीं। तो पता नहीं तो लिखने का कोई फायदा है ही नहीं है। तो उस केस में आप लोगों को क्या करोगे? इसको छोड़ दोगे।
जब माल का नाम नहीं दे रहेगा तो छोड़ दो, और माल का नाम दे रखा तो आपको मैंने पिछली जो एंट्री बताई थी उस हिसाब से सब लोगों को एंट्री करनी है, तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है। बन गई एंट्री, हीरा अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद आए नरेशन में, नरेशन का मैंने आपको बता रखा है, आपको नरेशन लिखना तो जरूरी है, कंपलसरी है। आपको पता है 12वीं तक अपन पढ़े हैं, उसमें क्या होता है 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और बाकी क्या होते हैं 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कंपलसरी का मतलब क्या होता है, कुछ भी करो आपको पढ़ना तो है, भले खुशी खुशी पढ़ो भले डर डर के पढ़ो, आगे बस में। वैसी बात यहाँ पर भी है, नरेशन लिखना तो कंपलसरी है, आपकी इच्छा हो रही तो भी लिखना पड़ेगा, नहीं इच्छा है तो भी आपको लिखना पड़ेगा। नरेशन हो गया, जो काम के ऊपर मैंने हीरा को माल बेचा तो आप क्या लिख सकते हो, गुड सोल्ड टू हीरा, और ये इसकी नरेशन कंप्लीट। एंटर एंटर। तो आगे बात समझ यहाँ तक स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ कैसे उसको एंट्री की जाती है। और सामान्य रूप से मैं कहूँगा तो सामान्य रूप से क्या होता है कि जो आइटम इनवॉइस जो मैंने आप लोगों को बताया था उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ऐसे कुछ कंडीशंस आते जाती है तब इस टाइप की एंट्री आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो कैसे एंट्री करती है वो मैंने आपको बता दिया। तो समझ में आ गई, पहला होगा आइटम इनवॉइस वाली जिसमें आइटम होता है और जो आप सेल कर रहे हो वो वाली बात। दूसरा, माल सेल कर रहे हो लेकिन आइटम तो कुछ है ही नहीं, तो उस केस में एंट्री कैसे हो जाएगी, जो भी मैंने आपको जस्ट बताई वो वाली। अब तीसरे प्रकार की एंट्री होती है, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, लिखें आप लोग कौन सी हो सकती है। तीसरे प्रकार की एंट्री हो सकती है, आप लोगों ने देखा हो कभी कभी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, माल के अलावा सर्विस भी सेल होती है। सर्विस भी क्या होती है, सेल होती है। अब कैसे, हॉस्पिटल जो होते हैं आपको ध्यान हो तो, अस्पताल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सेवाएं तो देते हैं, बराबर है। टेलीकॉम जो कंपनियां होती है, जैसे कि मैं बताऊं एयरटेल हो गया, जियो हो चुका है, वोडाफोन हो गया, वो क्या करते हैं, टावर बेचते हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, वो टावर नहीं बेचते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप कॉल करते हो, आगे कॉल लग जाता है, वो सेवा ही तो है, सेवा दे रहे हैं, मतलब वो सेवा बेच रहे हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है, बराबर है, इंजेक्शन लगाता है, टैबलेट देता है, तो वो क्या है, वो अपनी सेवाएं दे रहा है। सेवाएं देने का मतलब क्या हो गया, सेवाएं बेच रहा है, तो उसकी एंट्री भी तो करनी पड़ेगी। माल की एंट्री तो कर ली, अब सेवा की एंट्री पे हम कर लेते हैं। अब मान लो कि आप जहाँ काम करने जा रहे हो, उदाहरण के लिए आप जियो कंपनी के अंदर अकाउंटेंट बन गए हो। कहाँ पे, जियो कंपनी के अंदर, मुकेश अंबानी की कंपनी में आप अकाउंटेंट हो। सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति ऐसा भी हो आने वाले समय में वहाँ का अकाउंटेंट बन जाए। तो जब ऐसी कंपनी में गए, वहाँ पर क्या होती है, सर्विस प्रोवाइड हो रही है, सेवाएं दी जा रही है और सेवाएं ली जा रही है। एजुकेशन कंपनी हो गई, जैसे कि सेवाएं हो रही है यहाँ पे एजुकेशन कंपनी में, जैसे स्कूल्स आ गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए, कॉलेज आ गए, तो वहाँ क्या होती है, एजुकेशन होता है। एजुकेशन क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन वो देते हैं। तो वो सब क्या हो रही है, सेल की एंट्री हो रही है। तो सेल की एंट्री तो यहाँ पे करनी है। तो आप पूछ सकते हो सर अब उन एंट्री को कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे वो। जब कभी कॉपी में लिखते हैं ना आप लोग, जब कभी आइटम यानी माल की जगह क्या दी जा रही है, सेवाएं सेल की जा रही है, सेवाएं प्रदान की जा रही है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे सेल्स वाउचर में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपके सामने जो फॉर्मेट नज़र आ रहा है, ये फॉर्मेट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जिसको कहा जा सकता है डबल एंट्री मोड है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से हटाना है, इसको यहाँ से हटाना है। हटाने का मतलब क्या हुआ, लेके कैसे आए थे इसको, जो लेके आए थे वो काम अब इसको हटाने का काम भी करेगा। कैसे हटाएंगे, जो लेके आए थे कंट्रोल के साथ वी, याद आया, कुछ याद आ गया होगा आप लोगों को। जो कंट्रोल वी किया था वापस कंट्रोल वी कर दो, तो यहाँ से ऑटोमेटिक क्या कर जाएगा, हट जाएगा। देखें आप लोग, कंट्रोल वी करें, हो गया कंट्रोल वी, वापस आ गए। दुनिया गोल है, सच बात है। तो ये तो दुनिया तो गोल ही है, जहाँ से स्टार्टिंग किया था वहीं पे फिर से आ गए, कंप्लीट यहाँ तक। अब बात आती है मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेवाएं दे रहा हूँ, सेवाएं बेच रहा हूँ, तो उसकी एंट्री करनी है। बस इसका भी एक तरीका है, शॉर्टकट की लिखते हैं आप लोग। मैं हर एक शॉर्टकट की आप लोगों को लिखाता रहूँगा, तो उससे आप लोगों को याद भी रहता रहेगा कहाँ सर ने क्या लिखाया था। वैसे तो आपके पास पहले से पड़ी हुई है,
लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे आप करोगे, ऑन द स्पॉट जब करते हो तब आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ बात करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, उससे क्या होगा, इसका वाउचर चेंज हो जाएगा। अल्टर के साथ आई प्रेस करना है, अल्टर के साथ आई प्रेस करना है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो चल रहा हुआ है आइटम इनवॉइस, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था वो अकाउंटिंग वाउचर, वाउचर के हिसाब से हो गया, जिसको अपन कह सकते हैं कि जनरल वाउचर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जनरल वाउचर बोल सकते हैं। लेकिन अब बात आ रही है सर्विस की, बात आ रही है, तो अब हमको क्या करना है, अकाउंट्स इनवॉइस का उपयोग लेना पड़ेगा। किसका, अकाउंट्स इनवॉइस का उपयोग लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ता है, जब सेवाएं प्रदान की जाती है, सेवाएं सेल की जाती है। तो उस केस को में काम कैसे करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ आप लोग हो वहाँ पर आने के बाद आपको ये शॉर्टकट की करनी खाली बस, अल्टर के साथ आई प्रेस कर दें, अल्टर के साथ आई प्रेस कर दें, तो ऑटोमेटिक आप लोग देखोगे यहाँ से का जो फॉर्मेट होगा वो फिर से चेंज हो जाएगा। करें, ये देखते हैं, मैं अल्टर आई प्रेस करता हूँ। जैसे ही अल्टर आई प्रेस करते हैं, आप बोलोगे सर कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं, उसमें तो बाय आया था, टू आया था, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं हुआ चेंज, देखो सही, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा था, याद आया कुछ, नेम ऑफ आइटम की जगह क्या आ गया, पर्टिकुलर्स आ गया। फिर इधर की बात करता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी वाला कॉलम भी आ रहा था, आपको ध्यान होते हैं, क्वांटिटी का कॉलम भी क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, तो चेंज हो गया। अब क्या करें, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो करते आ रहे वही करना है। सबसे पहले रेफरेंस नंबर लिखना है आप लोगों को, लिख दें अपने हिसाब से, ये हो गया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, हम कर रहे हैं सेवाएं दे रहे हैं। किस चीज़ की सेवाएं दे रहे हैं, किस चीज़ की सर्विस दे रहे हैं, मान लो कि अपन एजुकेशन की सर्विस दे रहे हैं। किसकी दे रहे हैं, एजुकेशन की। किसको दे रहे हैं, एजुकेशन की सर्विस को मान के चलो स्टूडेंट को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, स्टूडेंट को दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग वीवो क्लासेस पढ़ रहे हो, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हो, तो वीवो क्लासेस में क्या हो रहा है, आप सेवाएं ले रहे हो, किससे ले रहे हो, वीवो से ले रहे हो, आ रही बात में। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा उस व्यक्ति का नाम जिसको सेवाएं दी जा रही है, मतलब कि डेटर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं डेटर्स की अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ की बात करता हूँ, डेटर्स आप मेरे लिए हो गए डेटर्स, क्या हो गए हो, डेटर्स हो गए हो। तो यहाँ पे आप लोगों की लेजर बनानी पड़ेगी। लेजर भी दो तरीकों से बन सकती है, एक तो क्या होगा, व्यक्तिगत, हर एक स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा। आप सोच रहे हो ये तो काम थोड़ा लंबा हो जाएगा, पेचीदा भी हो जाएगा थोड़ा सा, तो क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करें, एक इसका मुख्य हेड बना दें, जो कि क्या हो सकता है, स्टूडेंट। मैं सेवाएं किसको दे रहा हूँ, स्टूडेंट को दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लेजर किसकी बन जाएगी, स्टूडेंट की। ये हो गया स्टूडेंट्स। फिर से वही वाली बात, स्टूडेंट्स क्या है मेरे लिए स्टूडेंट्स है सन्ड्री डेटर्स। आगे बात में अस्पताल की बात होगी, जो पेशेंट होते हैं, मरीज जो होते हैं, वो मरीज मेरे लिए क्या होंगे, डेटर्स होंगे। और डेटर्स का मतलब क्या होता है, माल बेचा या सेवा बेची, और उसके एवज में अपने को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो वही वाली बात यहाँ हो रही है, स्टूडेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ, और उसके एवज में मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। तो वही वाली बात यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा। ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया था, ये कैसे इसको भरना है। यहाँ पर आने के बाद फिर से पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको सेवाएं दे रहा हूँ। किस प्रकार की सेवाएं दे रहा हूँ, मैं आपको सेवा दे रहा हूँ एजुकेशन के रिगार्डिंग। मैं आपको सिखा रहा हूँ, टेली सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो सेवाएं प्रदान की जा रही है उस सेवा का नाम आ जाएगा। तो मैं सेवा कर रहा हूँ, जैसे कि एजुकेशन सर्विस क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन सर्विस। आगे बात में तक एजुकेशन सर्विस क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, यानी सेल कर रहा हूँ। तो इसका जो ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, जब सेवाएं प्रदान की जाती है, यदि सेवाएं दी जाती है, यानी सेवाएं सेल की जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल की जाती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट।
तो सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना आप लोगों को, एंटर करना है, एंटर 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 एंटर। आगे बात समझ में तक तो डायरेक्ट जो होगा कहाँ जाएंगे आप लोग, अमाउंट के अंदर आ जाओगे। आप सेवा कितनी की दे रहे हो, जितनी की सेवा दे रहे हो उसका आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है। जैसे कि मैंने 10,000 की सेवाएं दी, मतलब जो वैल्यू है, जो फीस हो रही है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बात करता हूँ, मैंने जो एजुकेशन सर्विस जो दी है उसका मूल्य है 15,000 रुपये। कितना है, 15,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 15,000 रुपये। इसके अलावा कोई दूसरी सर्विस आप लोगों को मिल रही होती है तो वो आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको एजुकेशन सर्विस के बारे में बताया था। क्या करना है, अल्टर सी करना है, फिर जो सेवाएं दे रहे हैं उसका नाम लिखना है और फिर वो किस में आएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे उसका मूल्य लिख दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, एंटर किया, एंटर किया। फिर नरेशन, जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता ही हूँ, नरेशन लिखना जरूरी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने सर्विस प्रोवाइड की। किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड की है, एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित मैंने आपको शिक्षा सर्विस प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स कंप्लीट, ये हो गया एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट। बस ये नरेशन लिखना है। एंटर एंटर, कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता लग गया होगा कि सेल वाउचर में कितने प्रकार के एंटर कर सकते हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, यदि आइटम का नाम दे रखा हो तो आइटम के हिसाब से चलना है। यदि किसी वस्तु या सेवा का नाम नहीं दे रखा हो तो आपको मैंने कंट्रोल V के बारे में बताया था। यदि आप क्या कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सेवाएं प्रदान कर रहे हो, सेवाएं बेच रहे हो, तो मैंने आपको अल्टर आई वाला बता दिया। तो ये किसकी बात हो गई, आज की क्लास में जो बात हुई वो किसके बारे में हुई, सेल वाउचर के टॉपिक के बारे में बात हो गई। तो आने वाली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले इसका जो नेक्स्ट और फाइनल जो वाउचर होता है टैली का, कौन सा होता है, F9 परचेस वाउचर के बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।